हेलो एवरीवन, आई एम आशीष कुमार साक्य और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस में। और आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम जनरल अवेयरनेस एवं जनरल स्टडी का जो ये प्रैक्टिस सेट 1 है और जिसमें क्या है कि दिल्ली पुलिस, आरआरबी, एनटीपीसी और बिहार पुलिस एवं अन्य एग्जाम्स को मद्देनज़र रखते हुए सीरीज जारी की गई है। और ये प्रैक्टिस सेट जो हमारा 1 है, इसमें हमने 20 क्वेश्चन कवर किए हैं जो इंडियन पॉलिटी, साइंस और सभी के मिक्स क्वेश्चन हैं। तो ये आपका जनरल स्टडी का प्रैक्टिस सेट 1 है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम 20 प्रश्नों को कवर करेंगे और आगे ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है उनको इंक्रीज किया जाएगा। और ये जो 20 क्वेश्चन है वो लगभग आपके 50 से 60 क्वेश्चंस के बराबर होने वाले हैं, क्योंकि हम इनके ऑप्शन पर भी चर्चा करेंगे और उन सभी के बारे में भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन पर क्लिक करें। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो स्क्रीन पे ये रहा। और पहले क्वेश्चन में चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कि संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर ये क्या गया कि संविधान के जो निम्नलिखित अनुच्छेद हैं उन पर आपको ध्यान देना है। तो क्या करना, सबसे पहले दिया है अनुच्छेद 72, आर्टिकल 72। ये कहा गया कि राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति, तो ये बिल्कुल सही है कि इसमें 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ हैं। अगला है अनुच्छेद 143, इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार। बिल्कुल सही है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार है। इसी आर्टिकल 143 के तहत मैंने आपको पढ़ाया भी है कि राष्ट्रपति क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेते हैं। और आर्टिकल 360 जो है वो वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, ये भी सही है। आगे दिया इसमें आर्टिकल 148 से 151 तक भारतीय अटॉर्नी जनरल की शक्तियां एवं कार्य। तो ये जो आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक दिया है ये गलत है। इसमें भारत के महान्यायवादी की शक्तियां दी गई हैं और उनके कार्य ना कि अटॉर्नी जनरल के। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, नीचे लिखा है कि इनमें कौन सा मिलान सही है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो देखिए ऑप्शन आपको दे रखे हैं कि ऑप्शन ए 1 और 3, तो ऑप्शन बी जो है क्या है आपका 1, 2, 3 यही सही है, क्योंकि हमने स्टेटमेंट पढ़ा था। तो स्टेटमेंट 1, 2, 3 तीनों क्या है, सही है। और स्टेटमेंट 4 जो है ये क्या है, गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आइडियल क्लासेस की जो टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक दी गई है। आप उस लिंक पे जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है, विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस। देखिए यहाँ पर चर्चा किसकी की, ग्रीन हाउस गैस की। तो आपको ये बताना है कि जो विश्व में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है। ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी जलवाष्प, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी जो है वो ओजोन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका जलवाष्प। जलवाष्प की मात्रा जो है वो सर्वाधिक है और ये ग्रीन हाउस गैसेस में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन 3 जो है आपका, इसमें कहा गया कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है। तो आपको ये बताना है कि जो नए राज्य से संबंधित है वो कौन सी अनुसूची है। तो ऑप्शन ए है पहली अनुसूची, ऑप्शन बी दूसरी, ऑप्शन सी तीसरी और ऑप्शन डी है चौथी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा आपका, पहली अनुसूची। पहली अनुसूची के अंदर नए राज्यों का गठन और नए राज्यों का निर्माण वो सब इसी के अंतर्गत आता है। नाम में परिवर्तन वगैरह सब पहली अनुसूची के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। तो देखिए ये वायुमंडल में ऑप्शन ए है ओजोन, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है हीलियम। तो देखिए अगर नाइट्रोजन की बात की जाए तो ये क्या है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित गैस है। जबकि इस क्वेश्चन में पूछा गया है पराबैंगनी किरणों को अवशोषण कौन करती है, तो वो करती है ओजोन गैस। तो ओजोन गैस जो है ये क्या है, वायुमंडल में समताप मंडल के अंदर आपको मिल जाएगी। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 5। देखिए क्वेश्चन 5 में पूछा गया कि समताप मंडल की ओजोन गैस
की परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है। देखो यहाँ पर आपसे ये पूछा गया ओजोन परत की ऊंचाई मोटाई जो है वो किस इकाई में मापी जाती है, आपसे ये पूछा गया। तो ऑप्शन ए है सीएवर्ट्स और दो ऑप्शन बी है डॉवसन इकाई, ऑप्शन सी है मेल्सन इकाई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डॉवसन इकाई, क्योंकि समताप मंडल में जो ओजोन गैस की परत होती है उसकी मोटाई डॉवसन इकाई में मापी जाती है और कितनी होती है 300 डॉवसन जो होती है समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई 300 डॉवसन या 3 mm। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्य के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है। ऑप्शन ए है आपका, देखो हम ये कह रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है भारत की उच्चतम न्यायालय है, तो केंद्र और राज्यों के बीच अगर कोई विवाद है तो उस पर निर्णय सुप्रीम कोर्ट देती है, तो उसका ये कौन सा अधिकार होता है, अपीलीय अधिकार, ऑप्शन बी है वास्तविक अधिकार, ऑप्शन सी है सलाहकार और ऑप्शन डी है रिट अधिकार। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है, इसका ये वास्तविक अधिकार है। किसका, सुप्रीम कोर्ट का, कि केंद्र और राज्य के बीच विवादों का निपटान कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करती है। नेक्स्ट है हरे फलों को कृत्रिम विधि से पकाने के लिए कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। तो ऑप्शन ए है आपका एथिलीन गैस और ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी में दे रखा है हमने क्या एसिटिलीन और ऑप्शन सी है एथेन और ऑप्शन डी है मीथेन। देखो ये सभी जो गैसें हैं वो हाइड्रोकार्बन है ये सारे के सारे, क्योंकि इन सभी में क्या है कार्बन और हाइड्रोजन ही दोनों उपस्थित हैं। इन पे हम आगे बात चर्चा करेंगे जब केमिस्ट्री पढ़ाएंगे आपको। तो यहाँ पर ये पूछा गया कि हरे फलों को पकाने की कृत्रिम विधि में कौन सी गैस यूज की जाती है, तो ये गैस यूज की जाती है आपकी एथिलीन गैस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, एथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन 8 है आपका कि निम्नलिखित में कौन यह निर्णय करता है कि राज्य में विधान परिषद होनी चाहिए या नहीं। देखिए राज्य किसी भी राज्य के अंदर होता क्या, एक होती है विधानसभा और दूसरी होती है विधान परिषद। ये सभी राज्यों में नहीं है। आपसे ये पूछा जाएगा कि इसका जो निर्णय लेता कौन लेगा कि विधान परिषद हो या ना हो। तो ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी विधानसभा और ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। देखिए तो और विधान परिषद हो या ना हो इसकी पावर किसके पास होती है, विधानसभा के पास होती है। विधानसभा के पास पावर है कि वो विधान परिषद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत जो है वो थार मरुस्थल में स्थित है। तो ऑप्शन ए है 30%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी है 60% और ऑप्शन डी है 70%। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 60%। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 60%, यानी 60% जो है वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 60% है वो किसमें, थार मरुस्थल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 में कहा गया कि निम्नलिखित में किसका उल्लेख संविधान में नहीं है। तो आपको ऑप्शन ए दिया है वित्त आयोग और ऑप्शन बी है आपका लोकसभा सचिवालय और ऑप्शन सी है चुनाव आयोग और इसके बाद की गई राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो आपसे ये पूछा गया किसका उल्लेख जो है वो संविधान में नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है इसका जिक्र जो है वो संविधान में नहीं किया गया। देखो वित्त आयोग जो है इसका भी संविधान में उल्लेख किया गया, लोकसभा सचिवालय का और चुनाव आयोग का भी हमने पढ़ाया है आपको। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इंडियन पॉलिटी इन हिंदी प्लेलिस्ट है पूरी, आप वहाँ से एक एक करके सारे वीडियो देखें। उसमें आपको पता चलेगा कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और कौन सी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, तो उनके बारे में भी हमने आगे चर्चा की है। देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है भारत का पहला नगर निगम कौन सा है।
तो यहाँ पर ये पूछा गया कि पहला नगर निगम कौन सा है भारत का। ऑप्शन है आपका बॉम्बे, ऑप्शन बी है इलाहाबाद, ऑप्शन सी है कोलकाता और ऑप्शन डी है मद्रास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका मद्रास होगा। मद्रास जो है वो भारत की पहली क्या है नगर निगम है, ठीक है। मद्रास नगर निगम जो है वो क्या है भारत की सबसे पुरानी नगर निगम है, जिसकी स्थापना कब की गई 1687 यानी 1687 में इसकी स्थापना की गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन है आपका भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई। आपसे ये पूछा गया कि पहली जो यूरोपीय थी, यूरोप में जैसे पुर्तगाली है, डच है, फ्रांसीसी है, अंग्रेज हैं, ये सब यूरोपीय थे जो भारत में आए। तो ये बताना यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई। ऑप्शन ए कोच्चि, ऑप्शन बी सिंसुरा, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी चेन्नई। तो पहली जो फैक्ट्री थी यानी पहली यूरोपीय बस्ती थी वो कहाँ लगाई गई थी, बस्ती फैक्ट्री नहीं, तो वो कोच्चि में लगाई थी। यानी केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित कोच्चि फोर्ट में भारत की पहली यूरोपीय बस्ती थी। और यह क्या था, यह जल से घिरा हुआ स्थान है, यह कोच्चि के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कोच्चि कहाँ है तो ये केरल क्षेत्र में पड़ता है, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 13 कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। तो इसका ऑप्शन आपको दे रखा है। ए ऑप्शन है 2003, ऑप्शन बी है 2005, ऑप्शन सी 2007 और ऑप्शन डी है 2009। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा कि घरेलू हिंसा से संबंधित महिला संरक्षण अधिनियम जो है वो कब पास किया गया, वो पास किया गया 2005 में। 2005 में जो था वो घरेलू हिंसा से संबंधित महिला संरक्षण अधिनियम आया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन है। तो नमक उत्पादक ऑप्शन ए दे रखा राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा गुजरात, क्योंकि सबसे लंबी तटरेखा किसकी है गुजरात की, और गुजरात जो है वो देश का सर्वाधिक सबसे ज़्यादा क्या करता है नमक का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 क्या है आपका। 15 क्वेश्चन है कि प्रशासनिक प्राधिकरणों की स्थापना किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई। प्रशासनिक प्राधिकरणों की बात यहाँ कर रहा है। तो ऑप्शन ए है आपको 40वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 41वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन सी है 42वें और ऑप्शन डी है 44वें। तो यहाँ पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया प्रशासनिक प्राधिकरणों की स्थापना की गई। और इसी 42वें संविधान संशोधन को 1976 में हुआ था। इसे क्या कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं, याद रखना इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन 16 देखते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। क्वेश्चन 16 जो है आपका क्वेश्चन 16 है कि बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका ऑप्शन देखिए हमने आपको दर्रा जो है वो उस पर वीडियो बनाई है, दर्रे करवाए हैं। ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, ऑप्शन डी है सिक्किम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा जम्मू कश्मीर में जो है वो बनिहाल दर्रा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो बनिहाल दर्रा कहाँ पर है जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया था। तो देखो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं 1172, इसके अलावा 1175 और 1178 एवं क्या दिया है एक ऑप्शन दे रखा है आपको 1182। क्वेश्चन में पूछा गया कि मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1175 में मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका कि लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी
आंध्र प्रदेश ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश ऑप्शन डी जो है कर्नाटका। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, उड़ीसा। उड़ीसा में ही क्या है, लिंगराज मंदिर स्थित है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 19, दिल्ली को एनसीटी नेशनल कैपिटल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है वो संविधान के किस संशोधन से बनाया गया। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है 63वां संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन, इसके अलावा 74वां एवं 76वां। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को एनसीटी यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है वो घोषित किया गया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 20, निम्नलिखित में कौन राज्यपाल को उसके पद से हटा सकता है। देखिए यहाँ पर ये कहा गया राज्यपाल को उसके पद से कौन हटा सकता है, राज्य की विधानसभा। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इससे आंसर गलत होगा कि राज्य की विधानसभा राज्यपाल को नहीं हटा सकती। संसद भी नहीं हटा सकती। ऑप्शन सी है राष्ट्रपति। तो बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार ही क्या हो सकता है, यानी राज्यपाल जो है चुना जाता है। तो राज्यपाल को कौन हटा सकता है, राष्ट्रपति चाहे तो राज्यपाल को हटा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका, राष्ट्रपति। तो ये थे आपके 20 क्वेश्चन जिस पे हमने चर्चा की थी। तो ये प्रैक्टिस सेट 1 था और अगले प्रैक्टिस सेट में हम लेकर आएंगे आगे के क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अंत फिर अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल आइडियल क्लासेस को सब्सक्राइब करें और वीडियो की लिंक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आगे की वीडियो टाइम से आते रहेंगे। वीडियो लेट आने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।